समस्त पवित्र आत्माओं, हमने पीछे गायत्री मंत्र की विशेषताओं का बोध किया और गायत्री मंत्र के प्रारंभ के दो शब्दों का विचार किया, भू भुवः। तीसरा परमेश्वर का नाम इस मंत्र में आया है स्वः। स्वः का अर्थ है सुख। परमात्मा सबको सुख देना चाहता है। जैसे आप अग्नि के समीप जाएं तो आपको दाह मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, अर्थात उष्णता मिलेगी। ऐसे ही जो मनुष्य परमेश्वर के समीपस्थ होगा उस उपासक को परमात्मा से सुख मिलेगा। हमें सुख जो मिलते हैं, एक सुख तो होता है शारीरिक सुख और इंद्रियों का सुख। यह प्राकृतिक पदार्थों से मिलता है। मिलता तो प्राकृतिक पदार्थों से है, पर उन प्राकृतिक पदार्थों से हमारा संयोग भगवान ही कराता है। क्यों? क्योंकि वही इस जड़ जगत का भी स्वामी है। और हमारे जो संबंधी होते हैं, माता पिता आदि, मित्र आदि, उन संबंधियों से जो योग कराने वाला है, जोड़ कराने वाला है, संबंध बनाने वाला है, वो भी भगवान ही है। जिसके जैसे कर्म है वैसे संबंधी मिल जाएंगे। अगर गलत संबंधी मिल गए हैं तो समझो कि हमारे कर्मों में कोई ना कोई कमी रही है। भगवान की दुनिया में तो दुख देने वाले लोग भी होते हैं और बोलो सुख देने वाले भी होते हैं। जैसे कर्म है वैसे लोगों से भगवान जोड़ देता है। भगवान ने हमें लोगों से जो जोड़ा है उनसे हमें मानसिक सुख मिलता है। इसका देने वाला भी भगवान ही है। उसी की उपासना करें। और एक सुख जिसे परम सुख कहते हैं उसका वास्तविक नाम है आनंद। अरे बोलो क्या है? आनंद। उसका स्रोत तो केवल भगवान है। वो न आत्मा के पास है और न परमात्मा के पास है। हाँ, आत्मा भी उस आनंद को ग्रहण करता है, पर उसका अपना स्वाभाविक नहीं होता। जैसे गर्म पानी में गर्मी तो होती है पर उसकी अपनी नहीं होती। वह अग्नि से गर्मी को प्राप्त करता है तो गर्म हो जाता है, अग्नि से दूर हो जाए तो फिर ठंडा हो जाता है। ऐसे ही दयानंद जैसे योगी यदि परमेश्वर के समीपस्थ हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। 36,000 बार सृष्टि हो, प्रलय हो, इतने समय तक आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। भगवती श्रुति कहती है, मित्र ईक्षमाण आवृत आनंद। कहते हैं जो सबसे अधिक चाहा जाने योग्य है ऐसा हमारा मित्र परमेश्वर, उससे मिलने वाला जो आनंद है आवृत, वो सब जगह वर्तमान है। अरे सब जगह भरा हुआ है। बस परमेश्वर के समीपस्थ होने की अर्थात ईश्वर की उपासना करने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करें तो सब जगह भरे हुए आनंद नाम की वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विलंब न करो, मैं तो विनष्टि ही, महान विनाश हो जाएगा। आप शीघ्र ही परमेश्वर की उपासना के लिए तैयार हो जाओ और कल से नहीं आज से उपासना करो। मनुष्य समाज में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कल की उपासना करते हैं, लेकिन कल किसने देखा है जी? इसलिए आज की उपासना करो और आज की उपासना करके आप अभी से आज से ही भगवान की तरफ चलने के लिए सन्नद्ध हो जाओ। आगे भगवान की स्तुति में ही कहा है, तत्सवितुर्वरेण्यम सविता वै प्रसविता।
जो सारे जगत को उत्पन्न करता है, उस परमात्मा का नाम बोलो क्या है जी? सविता। वैसे तो सविता बहुत है, मैंने पहले दिन बताया था, परंतु इस मंत्र में सविता शब्द से उस वस्तु का ध्यान करेंगे जो सविताओं का भी सविता है, सर्व जगत उत्पादक है। ऐसे सविता देवता के, देवस्य माने देवता के। देखो देव के बहुत अर्थ है। एक अर्थ क्या है? जो दान करता है वो देव है। एक अर्थ क्या है? जो दीपन करता है, माने प्रकाशित करता है, भौतिक प्रकाश देता है, जैसे दीपक, अरे जैसे सूर्य, अरे जैसे विद्युत अग्नि। ये दीपन करने वाले होने के कारण ये भी देव है। और जो सूर्य के द्वारा प्रकाश प्राप्त होने पर यह ज्ञान कराता है, यह जामुन का वृक्ष है, यह आम का वृक्ष है, ऐसा द्योतन कराने वाला ज्ञानी माता पिता गुरु आदि, ये भी बोलो क्या है? देव है। यहां देव शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना है, केवल परमात्मा का। द्युस्थानो भवती तिवा। परमात्मा ने जिस जिसमें जितने जितने दिव्य गुण धरे हैं, उसमें उतने उतने ही दिव्य गुण हैं, न कम और न ज्यादा। ऐसा देवों का भी देव, परम देव परमेश्वर है। देव का अर्थ ऋषि दयान ने कहा किया है, सर्वत्र विजय कराने हारा। ये भी धातु से ही इसकी अर्थ निकलेगा। परमेश्वर से प्रार्थना क्या करो, हे पिता, मैं अब आपकी तरफ चलने के लिए युद्ध में आ गया हूं, मैदान में आ गया हूं, और मेरी दैवी वृत्ति आसुरी वृत्तियों का संग्राम चल रहा है। मेरा विजय करा दो। मेरी जो तमोगुण के क्षेत्र में रहकर वासनाएं पैदा हुई हैं, मैं उन वासनाओं को जीत लूं। अरे उद्बोधक के उपस्थित होने पर कभी काम वासना, कभी क्रोध वासना, कभी लोभ वासना, कभी मोह वासना, ये मुझे तेरी ओर चलने से रोक देती हैं, प्रतिबंधक बन जाती है। हे प्रभु, इन पर मेरा विजय हो, ऐसी कृपा करो। और कहा करो, हे प्रभु, मेरे शरीर में जो रोग हैं, देखो बाहर तो शत्रु हैं ही, लेकिन भीतर के जो शत्रु हैं ना, उन भीतर के शत्रुओं में पहले शत्रु का नाम महर्षि पतंजलि जी ने व्याधि रखा है। व्याधि का अर्थ करते हुए व्यास जी कहते हैं, वात पित्त कफ की विषमता। हे प्रभु, मेरे जो ज्वर आदि रोग हैं, उन रोगों पर मेरा विजय हो जाए, ऐसे देवता मैं आपके तत् माने क्या होता है? वह। एक शब्द है यह, एक है वह, दोनों में अंतर होता है कि नहीं? जो दृश्यमान है, जो मेरे समीप है, मैं जिसे जानता हूं, उसके लिए कहेंगे यह। और जो अज्ञात है, अदृष्ट है, उसे क्या कहेंगे? वह। आहा प्रभो, तेरी एक वस्तु है जिसे मैं यह नहीं कह पा रहा हूं अभी, उसे मैं अभी तो वह कह पा रहा हूं। इसे वह क्यों कहता हूं? क्योंकि इंद्रियों की पहुंच वहां नहीं है, इंद्रियों से अग्राह्य है। अरे आंखों से पकड़ में आता तो यह कह लेता, इस स्थिति में तो मैं अभी भी हूं। अरे ये कानों से पकड़ में नहीं आता, ये त्वचा से पकड़ में नहीं आता, और अभी तो मैं आपको इन इंद्रियों से पकड़ना चाहता हूं, जो पकड़ना संभव ही नहीं है, परंतु मैं अंतर्मुख नहीं हो पा रहा, इसीलिए आपका स्वरूप मेरे लिए प्रत्यक्ष अभी नहीं है। आगे होगा, जब आगे होगा तो मैं भी ऋषि दयानंद की तरह बोलूंगा, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। लेकिन अभी तो वो परोक्ष है। ध्यान देना,
तो ऐसा तत् माने वह आपकी एक वस्तु है, उसे धीमहि उसका ध्यान करता हूं, अरे धारण भी करता हूं। देखो एक वस्तु है भगवान की जो हमें धारण करनी है, इस धारण करने का ही नाम क्या है? उपासना। अरे बोलो क्या है? उपासना। उसे धारण करें, और मैं अकेला नहीं, हम सब उपासक धारण करें। और वो जो वस्तु है परमात्मा की, जिसे हम सब लोग धारण करें, अरे जिसकी उपासना करें, उस वस्तु का नाम इस मंत्र में दिया है भर्गः। अगर कोई विद्वान अपने शिष्य पर प्रसन्न हो जाता है तो उसके प्रति शुभेच्छा करता है, अरे आशीर्वाद देता है और कहता है, ए बालक, भगवान की ऐसी कृपा वृष्टि हो तुझ पर कि तुझे भगवान का भर्ग प्राप्त हो जाए। अरे हम न जाने कैसी कैसी संपत्तियों का संग्रह करके उन्हीं में निमग्न हो जाते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन यदि हमें अपने जीवन को धन्य करना है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान का भर्ग। अरे बोलो क्या होना चाहिए? ये भर्ग शब्द बना है भ्रष्जां परिपाके धातु से। ये परमात्मा की वो वस्तु है जो भस्म कर देती है। अरे बोलो क्या कर देती है? भस्म कर देती है। आप कुछ भस्म करवाना चाहते हो क्या? अरे भगवान की ओर बढ़ने के लिए कोई रुकावट अगर हो तो उसे भस्म करवा लो। देखो हम लोग कई बार चने को लेकर के जाते हैं भुनवाने के लिए। कहाँ जी? आदरणीय गुलाटी जी कहाँ जाते हैं? भाड़ भाड़ क्या कहते हैं? भड़भुजा। भड़भुजे के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हमारे चने भून दो, और वो चने अग्नि पर रख कर के भून देता है। अच्छा वे चने अगर जो भुने हुए हैं, अगर उन चनों को हम बढ़िया खेत तैयार कर दें, पर्याप्त मात्रा में उसमें जल हो जितना आवश्यक है, न अधिक न कम, अच्छी तरह से जोता हो अर्थात तैयार खेत हो, और उसमें बड़े ढंग से हम उन भुने हुए चनों को बोएं, तो बोलो उगने के लिए अनुकूल वातावरण होने पर भी क्या वे भुने हुए चने उगेंगे? अरे बोलो उगेंगे क्या? नहीं उगेंगे। हे प्रभु, उद्बोधक उपस्थित हो जाए फिर भी मेरे अंदर जो क्लेश हैं वे ऐसे भस्म हो जाएं कि उद्बोधक के उपस्थित होने पर भी वे उगे ना।